बोलिए जय श्री महाकाल, भारत माता की। मंच पर आगे मंच पर आसीन हमारे सबके बहुत ही चहेते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और संसद में मेरे साथी आदरणीय सचिन पायलट जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी, हम सबके बड़े भाई और देश के राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी, मंच पर आसीन सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायक साथीगण, 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़े सभी हमारे सम्मानित विधानसभाओं के उम्मीदवार साथीगण, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटीज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, सचिन पायलट जी आज हमारे बीच में है और आपका जोश खरोश ये उम्मीद मुझे दिलाता है कि इस लोकसभा में सांसद कांग्रेस का बनने जा रहा है और सांसद महेश परमार जी के रूप में हमको मिलेगा। भाई सचिन पायलट हमारे बीच में है, इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी और मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव जी, हमारा इनका रिश्ता पिछले 40 साल पुराना रिश्ता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी हमने सचिन पायलट जी को याद किया उन्होंने तुरंत हमारे को मौका दिया और मुझे ये भी याद है कि विधानसभा के चुनाव में जब महेश परमार चुनाव लड़ रहे थे उसको पॉइंट टूटा हुआ है, तब आखिरी सभा सचिन पायलट जी की उनके क्षेत्र में हुई थी और वो जीतकर विधायक के रूप में यहाँ खड़े हैं। वर्तमान के मुख्यमंत्री के सामने भी हमारे एक जुझारू साथी चुनाव लड़े थे, आपने बैटरी दी उसका और बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे भाई चेतन जी। आपको तमाम माया भाभी को और तमाम साथी जो चुनाव लड़े थे उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मजबूती से 23 का विधानसभा का चुनाव यहां पर लड़ा। अब सवाल दिल्ली की सांसद का है और आप सब लोग सोशल मीडिया पर रोज देखते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता और खुद प्रधानमंत्री जिस भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, ये स्पष्ट है इस बात से कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में नहीं बनने वाली है। और मैं दावे से कहता हूं आपके सामने, आपने भास्कर का सर्वे पढ़ा होगा, 20-15 दिन पहले आया था। नेशनल कंपनी जो देश की सबसे बड़ी सर्वे करने वाली कंपनी है, उसने भी ये दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम बनाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर 326 सीटों का सर्वे अभी तक हमारे पक्ष में आया है। मध्य प्रदेश में, उज्जैन में आप सबका पूर्ण आशीर्वाद हमारे छोटे भाई को मिले और बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो महेश जी पे बहुत ज्यादा ही अधिक है, क्योंकि मुझे याद है जब ये जिला पंचायत लड़े थे तभी अध्यक्ष बने, तब हमने फिर इनको विधायक लड़ाया, विधायक बने और दोबारा विधायक बनने का मौका केवल महेश परमार को ही मिला है, दूसरे को यहां नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम विधानसभाओं के साथी पुरजोर कोशिश करके
भाई महेश परमार जी को संपूर्ण वोट दिलाएंगे। यहाँ के सांसद जी के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं और देश और प्रदेश में आप सबको जानते हैं, कमीशन खोरों की सरकार है। चाहे देश की सरकार में बैठे नुमाइंदे हो, चाहे प्रदेश की सरकार में बैठे नुमाइंदे हो, सबको परसेंटेज चाहिए। और गौरव की बात यह है कि रीवा के एक सांसद है भाजपा के, जो 30% कमीशन लेते हैं और उनके 10 साल के कार्यकाल में मैं भी गया था रीवा, जीतू पटवारी जी के साथ में, विवेक भाई भी मेरे साथ में थे। रीवा के सांसद ने 10 साल की अपनी संस्कृति में 29 करोड़ रुपया कमीशन खाया है। एक टैंकर जिसकी कीमत 2 लाख रुपया होती है, सांसद जी ने 5 लाख रुपए में टैंकर लोगों को दिया। अगर खरंजा कोई कराना चाहता है तो 20% कमीशन है। अगर अपने क्षेत्र में रोड पर यात्री प्रतीक्षालय लगाना है तो 40% कमीशन। बड़ा फिक्स रेट है भाजपाइयों का, जो भी काम कराओगे फिक्स रेट है, इस काम का इतना रेट है। अगर कोई सरपंच गांव में खरंजा कराना चाहता है तो 25% पहले कमीशन आप दे दीजिए सांसद जी को, आपको गांव में खरंजा मिल जाएगा। इसलिए हमारे सरपंच भी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल, डायरेक्ट जाकर डील कर लेते। क्या करे बेचारा, उसको गांव में काम कराना है, सरपंच बना है, उसको तो गांव में काम कराना ही है। ये कमीशन खोरों की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है साथियों, जिन्होंने बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा है। अब आप उम्मीद लगाइए, ये कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इस देश को जोड़ने का तोड़ने का काम इनका आज का नहीं है, ये भाजपाइयों की पुरानी फितरत है। पिछले 40 सालों से देश में देश को बांटने का काम भाजपाइयों ने किया है। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है इस बार देश में महागठबंधन की सरकार हम बनाएंगे और मध्य प्रदेश में अभी तक का जो चुनाव हुआ है उसके अनुसार अभी 6 विधानसभा लोकसभा के चुनाव में से 3 सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही है और 29 में से 15 से अधिक सीटें इस लोकसभा में हम लोग जीतेंगे और संसद बनकर हमारे साथ में दिल्ली जाएंगे। महेश परमार जी से हमारी विशेष प्रार्थना आग्रह है कि आप सांसद चुनकर जब दिल्ली जाएं और इस क्षेत्र की जो महत्व योजनाएं हैं उसके बारे में आप वहां पर काम करेंगे। राहुल जी के साथ में मिलकर, सचिन पायलट जी के साथ में मिलकर, विवेक तन्खा जी के साथ में मिलकर इस हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास की काम आप करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई सचिन पायलट जी को देना चाहता हूं कि वो अपने व्यस्त समय में से निकालकर आज हमारे बीच में वो आए हैं और आप सब साथी जो ऊर्जा के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब मिलकर मैं महेश परमार जी के पक्ष में मतदान कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय भारत।